गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स वेक। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो है ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी कोई सीन नहीं था, बट सडनली ये ब्लॉग बन रहा है क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोवर्स हो चुके हैं और उसकी खुशी में ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो बस पता नहीं है कि क्या बनने वाला है, बट स्टार्ट तो कर दिया है एंड देखते हैं कहाँ पर होता है। ये वो इंस्टा अकाउंट जिस पे हमारे 1K फॉलोवर्स हुए हैं, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। नहीं। दोपहर के 3 बज चुके हैं और काम बहुत ज़्यादा है। आधा दिन निकल चुका है और इस आधे दिन के अंदर हमने क्या क्या करना है, तो बस चलते हैं किचन के अंदर, जल्दी जल्दी से काम को निपटाते हैं। तो बस चलिए किचन में। दिन का खाना तो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस सफाइयाँ मतलब कि सिर्फ बर्तन धोने रह गए हैं और इसके अलावा अभी जो प्रिपरेशन करनी है बस वो रह गई हैं। तो बस बाकी जो प्रिपरेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। आज बनाने वाली हूँ मुतंजन और उसके लिए सेला राइस लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से भिगो लिया था। तो बाहर का जो शोर है ना, आप उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ करता है। बस ये काम रह गए हैं, तुम्हारे मोबाइल के अंदर लगे रहना। सारे काम करके बैठे हो। क्या काम किए हैं? बस अपनी तरफ से कोई काम वाम तो करके नहीं बैठी हो। आप पूरा व्यू तो दिखाएं घर का, घर के काम सारे करें। ओहो, सारे काम तुमने किए तो फिर क्या हमने क्या चुराई किया? बनाई थी, आपने रिव्यू नहीं दिया चुराई का। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ अच्छी बनी थी वो भी। अभी तो मैंने खाना खाया है। बताया क्यों नहीं आपने मुझे? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। हाँ तो आप नीचे जो गई हुई थी। ये चूल्हे जो है ना, वैसे तो ओवरऑल हम रोज़ ही साफ़ करते, बट ये जो उसकी कलर उतर जाता है ना, तो ये ऐसा लगता है कि साफ़ नहीं किया हुआ। बट ये बिल्कुल साफ़ रोज़ ही डेली बल्कि 3 टाइम्स होता है। और आज भी देखिए गैस का मसला कभी हल ना होने वाला। तो बस यहाँ पर आज गैस नहीं है क्योंकि उनको पता था क्या कुछ न कुछ बनाने वाले हैं। मुतंजन बनाने के लिए राइस को बॉईल करने हैं, तो पानी तो मैंने भर लिया है, लेकिन अभी गैस नहीं है तो इसे ढक कर रख देते हैं ताकि कोई भी गर्द गुबार ना जाए। तो फिर जब गैस आती है फिर हम पकाएंगे। चुन्नी मुन्नी सी गैस आने लगी है, तो बस इसी के ऊपर अब काम स्टार्ट कर देते हैं, वरना तो फिर लेट हो जाएंगे और फिर बाकी के काम भी रह जाएंगे। तो पानी को हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। ये बॉईल हो जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे और बाकी के काम भी जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। लाइट्स इसलिए ऑफ हैं क्योंकि सिस्टर सो रही थी और बस अब हम इन्हें उठाते हैं क्योंकि पढ़ने के लिए बैठना है। चलो उठो जल्दी से, वो पढ़ने के लिए बैठना नहीं है। चलो फिर जल्दी से काम, चलो ना, फिर काम करने भी रह गए हैं। नहीं ना, फिर बहुत लेट हो जाएगा यार। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और जो है ना, मुझे ना वहाँ से ना ला के दे दो मुतंजन बनाने के लिए ना, मैंने सारे रसगुल्ले और शर्फिया वगैरह निकाल के रखी हैं। तो जल्दी से जाओ और फिर मुझे ये ला के दे दो। मैं किचन में जाके जल्दी से मुतंजन बनाने की जो अगले प्रोसेस है वो कर लेती हूँ। ओके लेकर आ रही। जल्दी से जाओ यार। ये ना अभी तक बस यहाँ पर टेल ही रही है और कुछ नहीं कर रही है। बस अभी तक बस इतनी ही गैस आ रही है और पानी तो बिल्कुल भी बॉयल हुआ ही नहीं है। फिर लेट लेते हैं और फिर निकाल देंगे आलू इसमें, तो बाहर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये आलू हैं और इसको ना मिट्टी में दबा के रख दिया था कि ये सेफ रह जाएंगे। तो बस ये इसको निकाल देते हैं, मिट्टियाँ निकाल के एक इसमें मैंने निकाल लिए हैं। और इसके ऊपर मिट्टी ना लगे तो इसको जो है आपने अच्छे से धो लेना है और फिर इसको कट करना है और इसके छिलके वगैरह उतार देना है और बाकी जितने हैं इसको सेट करके हम रख देंगे। तो बस ये लेकर आ गई हूँ शर्फियाँ और ये, और इसके अलावा चावल भी सोख हुए हुए टाइम हो गया है। और यहाँ पर पानी में अब थोड़ा सा बॉयल आने लगा है, तो बस थोड़ा सा और बॉयल आ जाए फिर इसके अंदर उबालेंगे हम चावल। बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें लौंग डालने के बाद केवड़ा इसमें डाल दूँगी और साथ ही में मैं अब इसके अंदर चावल भी डाल देती हूँ, फिर आपको क्लिप दिखाते हैं। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और बस अब हम इसे बॉईल करेंगे अच्छे से। इग्नोर लीची की आवाज़। इसे ढक के बॉईल कर लेते हैं। खोपरे को कट कर लेंगे। चलो एंड मौके पे चली गई है गैस। अब निकाला है सिलेंडर, अब इसको सेट करके फिर इसके ऊपर ही बनाते हैं। बस खोया तैयार हो गया है, अब मैं इसी के ऊपर रख दूँगी चावल। बॉईल होने के लिए रख दिया है, बस जल्दी से ये बॉईल हो जाए, बाकी का काम जल्दी जल्दी से निपटाने हैं, बहुत कम टाइम रह गया है।
तो बस ये थोड़ी सी एक कनी रह गई है, जब ये फुली बॉयल होंगे तभी हम इसे निकालेंगे। अब ये बादाम पिस्तों को हम बेलन से ही कूट लेते हैं। बॉयल हो गए हैं, बस इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। अलग अलग प्यालियाँ लिए हैं क्योंकि इसके अंदर मैं फूड कलर्स ऐड करूँगी और चावल इसमें ऐड करूँगी। थोड़े से इनमें चावल ऐड कर देंगे। तो बस हम पहले लाइट कलर को मिक्स करेंगे। पीछे आवाज़ इतनी आती है हमारे घर में कि बस क्या बताएं। और साथ में ग्रीन भी मिक्स कर देंगे। करते हैं, यहाँ तो सारा खलारा फैल चुका है। ठीक है, सिलेंडर लगाया है, रेडी कर लिया है। तो बस अब मुतंजन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने रखा है पैन, सॉरी कढ़ाई के अंदर। और अब बस हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर मुतंजन के लिए तमाम सामान डाल चुके हैं और बस इसे दम पे रख देंगे। एंड में मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मुतंजन रेडी हो चुका है और साथ ही में बस दूसरे काम भी चल ही रहे थे। इस मुतंजन की रेसिपी आपको दूसरे चैनल पर मिलेगी, तो हम वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा इसी रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो बच्चे आ चुके थे ट्यूशन के लिए, तो यहाँ पर ट्यूशन के लिए इन्हें पढ़ाया जा रहा है क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं। ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर बाकी के जो भी पेंडिंग काम है वो कर लेंगे। और यहाँ पर सिस्टर बहुत ज़ोरों शोर से पढ़ाई कर रही है क्योंकि इनके पेपर्स हो रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने आलू निकाल के रखे थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी है, तो अब पहले इसे धो लेंगे और फिर जो ये चावल हैं अब इनमें से बना लेंगे। तो यहाँ पर मटर भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। मटर जब अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम चावल बनाएंगे। और तो बस अब चावल बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं। आलू भी कट कर लिए हैं, अब हम इसको दोबारा से धो लेंगे। और यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें पीस के रखी थी, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। तो बस चलते हैं अब चावल बनाने के लिए। मटर ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, मतलब कि गल चुके हैं। तो बस चलते हैं अब चावल बनाने के लिए। ट्यूशन से फ्री हुए तो 7 ही बज गए थे और फिर हमने तैयारी की चावल बनाने के लिए। तो बाहर से शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और बस यहाँ पर अब चावल बना रही हूँ। तो नॉर्मली हिसाब से जितना हम घर में लेते हैं उससे ज़्यादा इसलिए बनाए हैं कि पड़ोस में भी दे देंगे और अपनी खुशी कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो खैर किसी को इतना कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि अम्मी अब्बू को भी नहीं पता था कि किस बात के लिए ये की जा रही है, लेकिन बस दिल कर रहा था तो इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया है इसे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो एक के बाद एक कामयाबी से अगर हमें नवाज रहा है तो हमारा बनता है कि हम उसका शुक्र अदा करें। और तरीके डिफरेंट होते हैं हमारे सेलिब्रेट करने के और हमारी शुक्र अदा करने के। तो यहाँ पर बस खुशी थी तो हमने सोचा कि इस तरीके से इसे मनाते हैं। तो ये सेलिब्रेशन वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके साथ हमने एक अपनी खुशी ज़रूर शेयर की है। तो बिरयानी नहीं बल्कि आलू मटर के चावल इसलिए बनाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और सिस्टर्स ने कहा कि यही बना लेते हैं और आपके हाथ के ही खाने हैं। तो मैंने कहा चलें क्यों नहीं फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस बहुत ही इजी से ये आलू मटर के चावल बनाए हैं। कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं डलता, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा देर तक किचन में भी खड़ा नहीं होना पड़ता। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट चावल की रेसिपी होती है। और यहाँ पर मैं ऊपर से इसके ऊपर थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, तो इसे रोस्ट कर लूँगी और फिर मैं इसे ऐड करूँगी ऊपर से ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आए। तो बस ये इस तरीके से हमने बस चावल बना लिए थे और चावल इनके प्रोसेस पर बस चल रहे हैं। आलू के अंदर पानी डाल दिया है ताकि ये गल जाएंगे। और यहाँ मुतंजन तो रेडी हो चुका है और बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार से ये बनके तैयार हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे टेंशन होती है कि अब्बू को पसंद आ जाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ अब्बू को पसंद नहीं आती ना तो फिर मूड ख़राब हो जाता है कि ना अब्बू को बस अच्छी लगनी चाहिए, बाकी खैर है, बाकी बहनें तो खा ही लेती हैं। तो अब्बू और भाई का ज़्यादा ख्याल किया जाता है क्योंकि अगर इनको अच्छा नहीं लगता ना तो फिर वैसे ही मूड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर बस आलू मटर के चावल बनाए गए हैं और इसकी एंड का प्रोसेस जो चल रहा है, चावल मैंने डाल दिए हैं। मटर मैंने इसलिए बाद में डाले थे क्योंकि मैंने इसे पहले ही बॉईल कर लिया था और बस इसके अंदर एक्स्ट्रा नमक इसलिए डाला है क्योंकि कम रह गया था। तो बस यहाँ पर चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे और फिर हम बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये दम पे मैंने रखने थे, इसे थोड़ा सा पहले पका लिया है और इसके ऊपर अब
प्याज डाल दूँगी और जो रोस्ट मसाला था मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर चावल भी रेडी कर लिए थे और तमाम काम भी निपटा लिए थे। तो बस हमने पढ़ने के लिए बैठना था। सब काम इसलिए निपटाए जा रहे थे क्योंकि जल्दी जल्दी से निपटा लेंगे तो फिर यासीन का एहतमाम किया हुआ है, तो फिर यासीन एक मुश्त में बैठकर हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा तरीका आज का, जो भी अगर अल्लाह पाक ने हमें ये खुशी दी है तो उसका शुक्र करने का तरीका। तो हर एक तरीका हर एक किसी का मुख्तलिफ होता है और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। तो बस यही तरीका था आज का और कुछ पता नहीं था कि व्लॉग में क्या बनने वाला है। तो बस जो भी था आज की रूटीन हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस यहाँ पर तमाम चीज़ें तैयार थी, चावल रेडी हो चुके हैं। पढ़ने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे तो फिर हमने पड़ोस में भी खाना दिया और इस तरीके से बस 2-3 घर जो भी थे वहाँ पर खाना पहुँचाया और इस तरीके से अपनी खुशी का एक इजहार किया। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये तरीका भी। तमाम चीज़ें करने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि मैं केक मंगा लेती हूँ और इसे कट कर लेंगे। सिस्टर्स ने मना कर दिया कि केक नहीं मंगाइएगा क्योंकि हम बोर हो चुके हैं, तो आपने जो मीठा बनाया है वही काफ़ी है। तो फिर मैंने रहने दिया, मैंने कहा नेकी और पूछ कम खर्चे में तमाम काम हो जाएगा। तो केक वगैरह कुछ भी इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि सब बोर हो चुके हैं खा खा के। तो मैंने कहा चले कुछ डिफरेंट भी हो जाए और अब्बू को अच्छा लगता है। तो आज मतंजन बना लिया मीठे के अंदर और बाकी पड़ोस में इधर खाना देकर जो खुशी हुई है तो सच में तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और इस तरीके से ही इंसान को जो है ना एक हैप्पीनेस मिलती है। तो बस यही तरीका था आज का हमारा सेलिब्रेशन का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि घर में जितने भी इवेंट्स आ जाएं तो सेलिब्रेशन तो बनती है, तो डिफरेंट होना चाहिए ताकि लाइफ को एंजॉय कर सके। एक ही तरीके से एक ही सेलिब्रेशन करना एक बोर हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन अलग अलग तरीके से और अलग अलग वे में हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो जो हैप्पीनेस होती है ना वो बढ़कर नहीं दुगनी चुगनी हो जाती है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। तो बस इन्हीं चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। तमाम काम निपटा लिए हैं और बस अब हम खाना खाएंगे। तो बस यही था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बल्कि हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कि हमारे इंस्टाग्राम पे तो बस अभी इसको हमने रोस्ट कर लिया है।